आज हम देखने वाले हैं CSR नेट दिसंबर 2023 पूछा गया क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था। लेट वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग आई इसे डिनोट किए, ठीक है। वाई एक्स इक्वल्स टू ई द पावर एक्स प्लस 0 to x इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर वाई टी डी टी, ठीक है। हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन दी गई, ठीक है। और इस इंटीग्रल इक्वेशन से हमसे क्या पूछी जा रही है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताने कि अब कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से ट्रू है वो हमें बतानी, ठीक है। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है, हमें ये इंटीग्रल इक्वेशन दी गई, ठीक है। हम इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल फॉर्म जानते हैं, वो क्या होता है कि वाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा टी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू टी के एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक है। हमें ये जनरल फॉर्म होती है इंटीग्रल इक्वेशन की, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमें जो इक्वेशन दी गई है, हम अगर इसको इक्वेट करें तो देखें कि हमारा जो लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, 1 दी गई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 और के एक्स टी की वैल्यू हमारी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम के एक्स टी की वैल्यू लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि इसे ये वाले जो वैल्यू है इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो हम इसे एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे कि इस वोल्टेरा इंटीग्रल को क्या हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रिक जानते हैं। वो ट्रिक क्या होती है कि अगर हम के एक्स जेड करें, के एक्स जेड इंटू के एक्स टी करते हैं, जहाँ 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 एक्स है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे जेड पुट करेंगे और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टी पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर देखेंगे कि वो हमारी वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये वैल्यू अगर के एक्स टी के बराबर आ जाती है तो हम एक रूल अप्लाई करेंगे, वो क्या है रिजॉल्वेंट कर्नल का, ठीक है। तो अगर हमें रिजॉल्वेंट करने अगर डायरेक्ट निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि के एक्स जेड करेंगे तो जहाँ पे टी है वहाँ पे जेड रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू के एक्स जेड के जेड टी करेंगे तो के जेड टी करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग जेड पुट कर देंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसका जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू है फिर से वो किसके बराबर आ गई, के एक्स टी के बराबर ही आ गई है। तो जब इस तरह के इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो हम लोग रिजॉल्वेंट कर लें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं कि रिजॉल्वेंट कर लें इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी वैल्यू के एक्स टी इंटू ई दी पावर लेमडा एक्स माइनस टी। अगर इस टाइप की अगर कोई भी इक्वेशन अगर हमें सेटिस्फाई करती है, अगर अगर के एक्स टी की वैल्यू अगर इस टाइप की अगर फॉर्मेट में हो तो हम लोग डायरेक्ट रिजॉल्वेंट कर लें इस तरह से निकाल सकते हैं। ये उसकी फार्मूला होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारी के एस टी की वैल्यू हमें क्या दी गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू लेमडा की वैल्यू अभी हमने निकाला था वो क्या था, हमारी लेमडा की वैल्यू 1 है। तो ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 इंटू एक्स माइनस टी। तो हमारी जो रिजॉल्वेंट कर्नल होगी वो ये हो गई, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इक्वेशन क्या दी गई है, हमें ये इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन की ये इक्वेशन दी गई, ठीक है। अगर इस इंटीग्रल इक्वेशन को अगर हम रिजॉल्वेंट करने की मदद से अगर सॉल्व करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है कि वाई एक्स इक्वल्स टू ई दी पावर एक्स, जो भी हमारे एफ एक्स की जो वैल्यू है वहाँ पे लिखेंगे फिर प्लस 0 to x रिजॉल्वेंट कर जो भी हमारे रिजॉल्वेंट करने की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे इनटू एफ टी हमारी क्या है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है या इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं एफ एक्स बोलते हैं। तो जहाँ एक्स वहाँ पे हम लोग टी पुट कर देंगे तो वो हमारी एफ टी हो गई, ठीक है। वो वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ती है, मतलब हमारा जो ई एक्स जो ये फंक्शन हमें दी, ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू दी गई, ठीक है। ये हमें क्या, ये हमारी क्या है एफ एक्स की वैल्यू है। तो आइए हम सॉल्व करते इसे कैसे करेंगे। तो वाई एक्स इक्वल टू ई दी पावर एक्स प्लस 0 to x। अब रिजॉल्वेंट करना अभी हमने निकाला था तो हमारी रिजॉल्वेंट करने की वैल्यू क्या आई थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ई दी पावर एक्स माइनस टी। ये हमारी रिजॉल्वेंट करने की वैल्यू आई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एफ टी हमारी क्या है, ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू है। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लोग टी पुट कर देंगे, यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें ई दी पावर टी इंटू डी टी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वाई एक्स इक्वल टू ई दी पावर एक्स प्लस 0 to x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इसको हम इसे ब्रैकेट खोले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई दी पावर एक्स, तो ई दी पावर एक्स हो गई इंटू हम क्या करेंगे ई दी पावर माइनस टी इंटू ई दी पावर प्लस टी। तो जिसको सॉल्व करने के हमारी क्या होगी ई दी पावर 0, ठीक है। अब ई दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो वाई एक्स इक्वल टू क्या होगी ई दी पावर एक्स प्लस
अब यहाँ इस इंटीग्रल में जितनी भी x के टर्म है वो सारे x के टर्म को हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमारी जो इंटीग्रेशन है वो किस में हो रही है, t में हो रही है, ठीक है। तो हमारे जितने भी x की जो टर्म है वो सबको हम लोग बाहर निकाल देंगे और t टर्म से हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारी x की टर्म क्या थी, 1 + x² इंटू dx, इसको बाहर निकाल देंगे। इंटू में क्या है, 0 to x इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² इंटू dt। अब हम जानते हैं कि 1/1 + t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे yx = e⁻x + e⁻x 1 + x²। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स t। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ है, 0 to x, ठीक है। अब से सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू क्या होगी, e⁻x = e⁻x, yx = क्या होगी, e⁻x + e⁻x 1 + x²। इसमें लिमिट पुट करके हमारी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लिखेंगे yx = e⁻x + e⁻x 1 + x²। अब tan इनवर्स 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो हमारी यहाँ वैल्यू क्या बच गई, सिर्फ tan इनवर्स x। अब e⁻x दोनों में तो हम लोग e⁻x कॉमन निकाल लिए, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 + x² tan इनवर्स x, ठीक है। हमारी ये मल्टीप्लाई में है। उसके बाद से हमें वैल्यू क्या डिफाइन करने के लिए बोले गए थे, हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई थी कि y1 पे और y√3 पे हमारी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये होगी y1 पे ये वैल्यू होगी या फिर ये वैल्यू होगी, √3 पे ये वैल्यू होगी या फिर ये वैल्यू होगी। तो चलिए आइए हम चेक करते हैं कि y1 और √3 पे हमारी वैल्यू क्या है। तो y1 जब हम रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो e⁻1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो गए, तो 2 tan इनवर्स 1 यहाँ रखेंगे तो tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू e + 2 इंटू tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आ गई, e 1 + π/2, यह हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम देखेंगे कि e की वैल्यू हमारी क्या आई, 1 + π/2, तो 1/π/2 ये हमारी वैल्यू आई, ठीक है। तो ये हमारे आंसर क्या होगी, करेक्ट होगी। सेकेंड ऑप्शन हमारी करेक्ट है। उस तरह से हम देखें कि y√3 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे √3 लिख देंगे। तो e⁻√3 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, तो 1 + 3 इंटू tan इनवर्स √3। 1 + 3 वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई, 4। और tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है, π/3 के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे जो √3 की वैल्यू क्या निकली, e⁻√3 इंटू 1 + 4 π/3। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारी जो ऑप्शन क्या आ गई, 4 π/3। तो हमारी ये ऑप्शन क्या होगी, करेक्ट हो गई।